वेल हेलो एवरीवन। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बजट की पाठशाला या बजट स्टॉक एक्सचेंज में हैं। तो बहुत सारे वैसे वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बजट में आपको चलते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे स्टॉक्स हैव ऑलरेडी गॉन अप। फर्टिलाइज़र स्टॉक्स ऊपर चलते हैं, आरसीएफ एंड फैक्ट करके एक कंपनी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपनी चाल चलते हैं। बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बजट और इसका क्या बेसिस निकाला जाए। मैं आपके सामने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट रख रहा हूँ ब्रॉडली। ये वीडियो मुझे पता है ज़्यादा लोग टेक्निकल हो सकता है, तो मैनी ऑफ़ यू माइट नॉट लाइक इट, बट इट वाज आई थिंक it's our duty to put out the facts and the data in a manner that everybody understands and resonates with the data, यानी सबको समझ में आए सिंपल भाषा में, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप अपने घर का जैसे हर साल बजट बनाते हो, वैसे हमारी देश की जो सरकार है वो अपने कंट्री के लिए पूरा बजट बनाती है एवरी ईयर। 2024 में इलेक्शंस है, नेशनल इलेक्शन है, तो ये फर्स्ट फुल फ्लेज्ड सॉरी लास्ट फुल फ्लेज्ड इस सरकार का बजट होगा इलेक्शन के पहले। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चर्चा की पॉपुलिज्म होगा या जनता को खुश करने के लिए चीज़ें करेंगे। आई हैव नॉट सीन दिस गवर्नमेंट स्पेंड मनी रूथलेसली कि भाई किसी को खुश करना है, किसी तबके के लिए कुछ करना है। ऐसा लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, लोगों ने यही कहा था, ऐसा हुआ नहीं और ऐसा मुझे नहीं लगता अभी होगा। बट देयर आर 5 पॉइंट्स जिस पे हम सबको नज़र रखनी चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। तो पहला पॉइंट, हर साल के जो बजट की कहानी है, देखिए बहुत सिंपल है। ब्रॉडली 25 लाख करोड़ का सरकार का इनकम है एंड मोटा मोटा 40 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो जो बीच के 15 लाख करोड़ बचते हैं वही हर साल की कहानी। 15 लाख करोड़ कहाँ से सरकार पूरा करेगी, वेयर डज़ द गवर्नमेंट फिट इट फ्रॉम। वो 15 लाख करोड़ है आपका फिस्कल डेफिसिट। एक ज़माने में फिस्कल डेफिसिट जिसका अच्छा लिमिट 3%, 3.2% माना जाता था प्री कोविड। पोस्ट कोविड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज सो कॉल्ड, का फिस्कल डेफिसिट बहुत आसमान पे चढ़ गया, सब ने कर्ज लिया। इंडिया में लकीली वी आर ऑलमोस्ट रनिंग लाइक अ फर्स्ट वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.3% के आसपास था। अगर इस बजट में, ये फर्स्ट पॉइंट है, 6% के नीचे आ जाए दैट विल बी अ बिग विक्ट्री। अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट को 6% के नीचे लाने में सक्षम रही, कामयाब रही, ये बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि 25 लाख करोड़ जैसा मैंने कहा सरकार का इनकम है और 40 लाख करोड़ उनका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? रोड्स, रेलवेज़ एंड जितने भी सरकार के सैलरीज, खर्चे, पब्लिक मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो वो 25 लाख रुपए, सेकंड पॉइंट, वो लेती कहाँ से है गवर्नमेंट? देयर आर ओनली 3 मेन सोर्सेज। एक तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा आपका जो इनकम टैक्स से सरकार उठाती है, और तीसरा ब्रॉडली जितने भी उनके रिसीवेबल्स हैं गवर्नमेंट के बाकी स्टेट से और यहाँ वहाँ से, वो 3 बेसिकली टैक्स ही एक चीज़ है जिससे वो उठा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस से ही सरकार को रेवेन्यू मिलता है। उनके पास और कोई ऐसी फैक्ट्री तो है नहीं जहाँ से वो पैसे जमा करेंगे, राइट। तो ये दिस वाज अ मेन ब्रॉड थिंग। और कुछ जो वो कहते हैं एलआईसी का जैसे उन्होंने कर दिया, दे लिस्ट गवर्नमेंट कंपनीज एंड देयर इज़ अ वेरी गुड फैंसी इंग्लिश टर्म डिसइन्वेस्टमेंट। उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि भाई हम डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे जमा करेंगे। तो हमने अगर सरकारी कंपनी को आईपीओ करके या उसके कुछ शेयर्स का ब्लॉक किसी को बेच दिया तो उसमें से भी सरकार पैसे कमाती है। और डिविडेंड्स, जो उनको डिविडेंड्स मिलते हैं आरबीआई से, RBI also pays dividends to the government. Can you believe that? And it's a big amount. It's around 30 to 40,000 करोड़ per year RBI सरकार को डिविडेंड देती है और सरकारी कंपनीज भी सरकार में डिविडेंड देती हैं। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है। तो सरकार के रेवेन्यू सोर्सेज ब्रॉडली ये 3 ही हैं। सेकेंड पॉइंट यही है कि क्या रेवेन्यू सोर्सेज में गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का बहुत इम्प्रूव हुआ है। इट वाज वेरी पुअर। हमारे देश में जो टैक्सेस हैं वो आप सब जानते हो, लोग कैसे कैसे इवेड करते हैं, अवॉइड करते हैं। नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम पे टैक्स भरिए ताकि सरकार के पास पैसे टाइम पे आएँ। और वो फालतू में अगर आपको रोड ख़राब दिख रहा है या सड़क ख़राब दिख रही है या वाटर पाइपलाइन नहीं चल रही है तो किसी को ब्लेम करने से पहले देखो आपने टैक्स भरा है कि नहीं।
तो वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी हमारा काफ़ी अच्छा है, बट इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। सरकार ने इस साल जो वो बैठी है टैक्स पे, बहुत लंबे टैक्सेस पे बैठी है, बहुत मोटा टैक्स उन्होंने कमाया है। बिकॉज जीएसटी कलेक्शन आपने देखा होगा हर महीने दे हैव बीटन द लास्ट ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड्स। जीएसटी के कलेक्शंस हैव बीन अमेजिंग, दे हैव बीन वर्ल्ड क्लास। तो जीएसटी का कलेक्शन बड़ा है, इनकम टैक्स कलेक्शंस सरकार के बड़े हैं, तो मतलब पैसा है उनके पास स्पेंड करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट टू बी नोटेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट में एलोकेशन आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इट्स वन सेक्टर, अगर आप उसको थोड़ा धक्का मार के पुश करते हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार उसमें करती है। इंफ्रा में मतलब सिर्फ रोड्स नहीं आते, इंफ्रा में एयर, सी, वाटरवेज बन रहा है, जो जल शक्ति, गति शक्ति, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके, तो उसमें कितना एलोकेशन आता है। अगर वो एलोकेशन लास्ट ईयर के बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल अनाउंस कि अगर लास्ट ईयर के बजट से इस साल का एलोकेशन ज़्यादा है, दैट्स अ बिग प्लस, दैट इज़ अ बिग प्लस। मार्केट उसको बहुत अच्छे से प्लस पॉइंट देगा, बूस्ट करेगा। तो वो इंफ्रा सेक्टर का आपको एलोकेशन देखना है, वो बस लास्ट ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का 19% है, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड हाई। यानी आसान भाषा में बताऊं तो सरकार ने जितना खर्चा किया है पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो रिकॉर्ड हाई पे किया है लास्ट 2 साल में। तो फुल मार्क्स टू द गवर्नमेंट फॉर दैट। सी यू हैव टू गिव, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, बट जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वहाँ मिलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कोविड की महामारी से हमने फ़ाइट किया, यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत सारे हमारे गोरे लोगों के फ़ोन आते थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अरे इंडिया तो चला गया फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम, इंडिया का क्या होगा, इतने 135 करोड़ पीपल, आप वैक्सीन कैसे करोगे। सबके मुंह पे एक वन टाइट स्लैप मार के हम लोग ने डबल वैक्सीन कर दिया, हर्ड इम्यूनिटी आ गई, सब हो जाता है। हमारे देश का प्लस पॉइंट ये है कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इफ़ यू हैव द विल पावर। सेरम इंस्टीट्यूट जो हमारी है, या जिसने भी कोविशील्ड जैसे वैक्सीन बनाए थे, कोवैक्सिन बनाए, हमने अपने देश में बनाए। तो भाई ये पैसा कहाँ से आता है, हु इज़ गिविंग देम फंडिंग। गवर्नमेंट के स्टेप से ये सब काम आसानी से हो गया ना। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम यार, यू कांट स्टील द क्रेडिट फ्रॉम वेयर इट्स ड्यू। आपको देना पड़ेगा क्रेडिट उनको पूरा, फुल क्रेडिट, फुल मार्क्स टू देम फॉर हाउ दे हैंडल कोविड। आई डोंट थिंक और कोई सरकार इस तरह इतना प्रोफेशनली हैंडल कर सकती थी, ये भी मैं आपको बोलता हूँ। तो फुल मार्क्स। तो इंफ्रा में कितना स्पेंड करते हैं, पॉइंट नंबर 3 ये था कि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, मार्केट बिग थम्स अप। पॉइंट नंबर 4, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को टच मत करो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी तो बजट बन के लॉक हो गया होगा, 1 महीने से आपके डिस्कशन पेपर्स चलते हैं, बट जस्ट ट्राई। मार्केट को ये चाहिए कि आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टैक्स ना करें। यू ऑलरेडी हैव रिसीव्ड अ गुड टैक्सेशन दिस ईयर। टैक्स टू जीडीपी जैसा मैंने कहा था, हमारा अभी भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन वी हैव ग्रोन अ लॉट। आज पब्लिक के माइंड में एटलीस्ट एक फियर फैक्टर है कि टैक्स टाइम पे भरना है, वो बहुत अच्छी बात है। पीपल आर लॉ अबाइडिंग, पीपल आर चेंजिंग कि हमको टाइम पे टैक्स भरना है। तो 4th पॉइंट ये है कि जो आपका LTCG है, उसको अगर आप हटाएंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडर्स STT पता नहीं वगैरह वगैरह टैक्सेस भरते हैं, फिर हम ब्रोकरेज भरते हैं, फिर हम सबका पेट भरते हैं और एंड में कुछ प्रॉफिट कमा के लेके जाते हैं। फिर आप उस पर अगर प्रॉफिट हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस देखना होगा। LTCG अगर वो बढ़ाएंगे तो बाज़ार में आपको डेफिनेटली बड़ा करेक्शन दिखेगा, और बड़ा घातक हो सकता है। एंड टुमारो इज़ द ओनली डे जिस दिन बजट आने वाला है, तो ये करेक्शन ना ही आए तो बेटर है, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस वाज माय 4th पॉइंट। और ऐसे तो बहुत पॉइंट्स है, इसको डिकोड करने में तो पूरा मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। बट लास्ट पॉइंट जो है मेरा 5th एंड मोस्ट बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ बहुत बांटी हैं। 80 करोड़ इंडियंस जो बिलो पावर्टी लाइन है, उनको फ्री में राशन, पानी, चावल, दाल मिला है लास्ट 2 साल से। वो सब्सिडीज़ में करीब 2-2.5 लाख करोड़ सरकार का जा रहा है। और उन्होंने ऐलान किया ऑब्वियसली कि इलेक्शन ईयर है, तो 2024 तक तो वो सब्सिडी चालू रहेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है कि ये 15 लाख करोड़ का जो डेफिसिट है, उसको कवर करने में काफ़ी हद तक टैक्सेशन, GST कलेक्शन ने अपना हाथ लिया। बट ये जो 5th पॉइंट है मेरा, जो आप अग्री करोगे कि इनकम टैक्स स्लैब्स जो हमारे हैं,
वैसे भी कुछ 7 करोड़ लोग इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से टैक्स मतलब आधे, उसमें से हाफ ऑफ देम 3.5 करोड़ लोग ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं क्योंकि वो टैक्स स्लैब में नहीं आते। तो टैक्स भरने वाली जो जनता है इंडिया में वो सिर्फ 3 या 3.5 करोड़ है। बिकॉज उसका रीज़न है बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ टैक्स फ्री इन दिस कंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर या इंफ्रा सेक्टर, या उनकी जो एवरेज, हमारे देश की जो एवरेज सैलरी है, 75 to 80 करोड़ इंडियंस डोंट मेक मोर देन 20,000 अ मंथ। ये बात फैक्ट है। 10 से 20,000 रुपये महीने, उसमें आप टैक्स क्या लगाओगे? तो आपके देश का जो एवरेज सैलरी वो इतना कम है कि आप ब्लेम मत करो अगर कोई टैक्स नहीं भरता है। दूसरी बात यह है कि आपके घर पे अगर कोई प्लम्बर आता है या इलेक्ट्रिशियन आता है या कोई भी, अभी अर्बन क्लैप, अर्बन लैडर से आप बुलाते हो तो अलग बात है, बट इफ़ यू आर कॉलिंग अ लोकल गाय, आपके सोसाइटी में, गली मोहल्ले में कोई आता है, कुछ काम वाम करके गया, आपने उसको 500 रुपये दे दिए, उसको दुआएं दे दी, आपके जैसे वो 3 घरों में जाके एक दिन में काम करता है, हफ्ते का अगर 4-5 हज़ार रुपया भी कमाता है, आपको क्या लगता है वो जाके टैक्स भरेगा? इवन इफ़ यू, जब तक आप उसको डिजिटल पेमेंट नहीं करेंगे बैंक में, तब तक वो बैंक में दिखेगा नहीं। ज़्यादातर लोग कैश में अभी भी पे करते हैं। कैश इकोनॉमी इंडिया की बड़ी है, कम नहीं हुई है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी का साइज़ भी तो बड़ा है ना। वी आर अ $3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, वेरी सून गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान और जर्मनी को बीट करके। आज हम 5th लार्जेस्ट हैं, 5वें पायदान पे हैं। बहुत जल्द नंबर 4, नंबर 3 जापान जर्मनी को बीट करके यूएस चाइना के बाद इंडिया का नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम टैक्स नहीं भरने वालों का नहीं है। यू हैव टू सिंप्लीफाई द मेथड, मतलब मेक इट एज ईजी एज यूपीआई। ये मेरा पॉइंट नंबर 5 है। और टैक्स सेविंग का जो लिमिट है 1.5 लाख पर एनम, जो आपने सेक्शन 80 वटेवर रेलेवेंट सेक्शन में डाला हुआ है जिसमें, उसको बढ़ाइए, उसको कम से कम 2.5 लाख का कीजिए। आई थिंक ये होगा, मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि आप कल देखेंगे बजट में ये अनाउंसमेंट आएगी, टैक्स सेविंग का जो हमारा लिमिट है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग और पैसे निवेश करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा ताकि सरकार को उसमें भी उनका जो हक है वो मिले और पैसे सिस्टम में फ़्लो करें इन द डायरेक्ट इकोनॉमी। द मनी शुड फ्लो बैक इन द डायरेक्ट इकोनॉमी। तो आई एम प्रिटी श्योर वो एक काम अपना हो जाएगा, मतलब सरकार उसके बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको होता हुआ दिखेगा। तो यही 5 पॉइंट थे। दिस वाज द मोस्ट सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कि टैक्स बढ़ाइए, 0 to 7 लाख अगर हो सके तो ज़ीरो टैक्स कीजिए। यू विल फाइंड, जैसे आपको अटपटा लगेगा, बट जब टैक्स का दायरा बढ़ता है और टैक्स रेट कम होता है तो ज़्यादा लोग टैक्स भरते हैं। आई विल गिव यू अ फन फैक्ट जाते जाते, क्लोजिंग पॉइंट। 2019 में सितंबर 20, मुझे आज भी डेट याद है, 2019 सितंबर 20, निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाया था इंडिया में। दे मेड इट वेरी लो, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। दे मेड इट 15%, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग में और कम किया था, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, वो सब, ये सब बजट के बाहर आया, बजट में तो नहीं आया था ये सब। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है गाइस कि मोर एंड मोर पीपल, दैट वाज कॉर्पोरेट टैक्स, तो घटाने के बाद, रेट घटाने के बाद कॉर्पोरेट टैक्स रेट एक्चुअली 1.5 से 2 गुना बढ़ गया बिटवीन 2019 एंड 2023 नाउ। 3 साल में, 3 साल, जबकि बीच में वी हैड कोविड फर्स्ट वेव, कोविड सेकेंड वेव, कितनी सारी दिक्कतें आई, बट कॉर्पोरेट स्टार्टेड पेइंग मोर टैक्स बिकॉज यू सिंप्लीफाइड इट। आपने ईजी कर दिया, टैक्स रेट घटा दिया, तो ज़्यादा टैक्स सिस्टम में आया। तो ये फंडा, आई एम श्योर, ये 5 पॉइंट में से नंबर 3 एंड नंबर 5 अगर सारे पाँचों हो जाते हैं तो फिर बुल मार्केट अगेन एक किक स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये 5 में से अगर नंबर 3 और नंबर 5 हो जाता है तो आप देखो, बाज़ार विल सल्यूट दिस बजट। फ़िलहाल मोस्ट कंसर्न सिर्फ LTCG का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का है। उनको लग रहा है कि कहीं बढ़ा ना दें। आई डोंट थिंक सो दे विल टैम्पर, मुझे नहीं लगता उसको कोई टच करेगा। आई डोंट थिंक सो दे विल इंट्रोड्यूस एनी अदर टैक्सेस। इलेक्शन का साल है अगले साल, तो मेरे को लगता है वो सिंप्लीफाई करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ये स्पेशल वीडियो था, बजट एडिशन। प्लीज़ डू कीप योर कमेंट्स कमिंग इन, एक डिस्कशन करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।